हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिया विशेषण पढ़ाया था, उसके चारों भेद के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के हिंदी के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों पेपर के। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, तो आप लोग वो वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद मैं उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा देती हूं। तो पिछले वीडियो में क्रिया विशेषण पढ़ाया था, और आज क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वह तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो क्रिया विशेषण की आपको परिभाषा याद होगी यदि आपने वीडियो देखा है, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह तेज दौड़ता है, यानी दौड़ना है क्रिया, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो तेज क्या हो गया इसमें? क्रिया विशेषण। यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको विकल्प भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, और छोटा सा वीडियो है, आप लोग समय निकालकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक। तो कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक शब्द जो है ये रीतिवाचक है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वहां जाऊंगा, इस वाक्य में वहां कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक। तो मैं वहां जाऊंगा, इस वाक्य में वहां कौन सा क्रिया विशेषण है? तो वहां जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यानी जो ध्यानपूर्वक लिखा हुआ है, हमें इसमें बताना है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। पहला विकल्प है परिमाणवाचक, दूसरा है रीतिवाचक, तीसरा है कालवाचक, और चौथा है स्थानवाचक। तो हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, तो इसमें ध्यानपूर्वक जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा नजदीक है, कुछ भी पढ़ लो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? पहला है परीक्षा, दूसरा नजदीक, तीसरा पढ़, और चौथा लो। तो इसमें क्रिया विशेषण पद पूछा गया है, तो जो नजदीक शब्द है ये क्रिया विशेषण पद है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रतिदिन कसरत करता है, इस वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा स्थानवाचक। तो प्रतिदिन जो है ये है कालवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम बोलो, काम अधिक करो, इस वाक्य में कम और अधिक किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं? पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा कालवाचक। तो ये हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, वाक्य में जोर जोर से शब्द क्या है? पहला है कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक, और चौथा परिमाणवाचक। तो बच्चा कैसे रो रहा है? जोर जोर से। जब हमें कैसे का उत्तर मिल जाता है तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम इधर उधर मत घूमो, वाक्य में इधर उधर किस भेद के अंतर्गत आता है? पहला है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक, और चौथा परिमाणवाचक। तो तुम इधर उधर मत घूमो, वाक्य में इधर उधर जो है ये आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अचानक गिर गया, वाक्य में अचानक शब्द क्या दर्शाता है? पहला है समय, दूसरा स्थान, तीसरा मात्रा, और चौथा क्रिया का ढंग। तो ये क्रिया का ढंग दर्शा रहा है, और क्रिया विशेषण का यदि प्रकार पूछ लिया जाए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज वर्षा बहुत हुई, इस वाक्य में बहुत शब्द है। पहला है गुणवाचक विशेषण,
दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आज वर्षा बहुत हुई, तो इसमें होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जब हमें कितना या कितनी का उत्तर मिल जाए, यानी वर्षा कितनी हुई, तो वर्षा आज बहुत हुई, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन अभी आया है, वाक्य में अभी कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो मोहन अभी आया है यानी इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। यदि आपको कब का उत्तर मिल जाए, यानी मोहन कब आया है, अभी, तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। वीडियो देखिएगा, आपको सभी के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे पहचानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीतर जाकर बैठिए, भीतर का भेद बताइए। इसमें जो भीतर शब्द है इसका भेद बताना है। पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो भीतर जाकर बैठिए, इसमें भीतर का भेद क्या है? स्थानवाचक। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। पहला है कछुआ, दूसरा है चलता, तीसरा है धीरे धीरे और चौथा है। तो चलना की विशेषता बताई जा रही है, धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वाक्य में जितना उतना कौन से क्रिया विशेषण है? पहला है रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो जितना और उतना ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अचानक चला गया, इस वाक्य में अचानक कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो वह अचानक चला गया, अचानक शब्द का प्रश्न 2 बार आ चुका है, तो कंफ्यूजन आपको होगा नहीं। इसमें जो आपका विकल्प होगा वैसे ही विकल्प होगा रीतिवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर जाओ और पढ़ाई करो, वाक्य में ऊपर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? पहला है स्थानवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो ऊपर जाओ और पढ़ाई करो, तो ऊपर शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा थोड़ा ही खाती है, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो राधा थोड़ा ही खाती है, इस वाक्य में थोड़ा शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसों मेरा जन्मदिन है, वाक्य में परसों कौन सा क्रिया विशेषण है? भाई मेरा जन्मदिन नहीं है, बस वाक्य में लिखा हुआ है कि परसों मेरा जन्मदिन है। तो वाक्य में परसों कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो परसों मेरा जन्मदिन है, इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह शांतिपूर्वक सो रहा है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द का भेद बताइए। पहला है स्थानवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा कालवाचक। तो वह शांतिपूर्वक सो रहा है, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी लगातार बरस रहा है, इस वाक्य में लगातार शब्द है। पहला है रीतिवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो पानी लगातार बरस रहा है, इस वाक्य में जो लगातार शब्द है ये है आपका कालवाचक। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वाक्य में यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला है कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, वाक्य में यहाँ शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा, वाक्य में उतना का भेद बताइए। पहला है परिमाणवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा है स्थानवाचक। तो जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा, इसमें उतना का भेद बताना है, तो इसमें होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी अभी अभी बाहर गए हैं, वाक्य में अभी अभी क्या दर्शाता है? पहला है स्थान, दूसरा समय यानी काल, तीसरा मात्रा और चौथा रीति। तो अभी अभी जो है समय दर्शा रहा है, काल दर्शा रहा है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। और आज का आखिरी प्रश्न, खरगोश तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो जो तेज शब्द है ये क्रिया विशेषण है।
क्रिया की विशेषता बता रहा है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो कल का वीडियो भी छोटा सा था और आज का वीडियो भी छोटा सा ही है। 25 प्रश्न मैंने लिए हैं क्रिया विशेषण से संबंधित। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से अपना फॉर्म फिल करवा दीजिए, फिर अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।